ईश्वर की सबसे बड़ी देन है हमें, जिसमें हमारे पुराने जन्म के कर्म भी काउंट हैं। हमने ऐसे कर्म किए कि हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला, और मनुष्य के रूप में जन्म मिलने के बाद हमारा जीवन शाश्वत, सुंदर, आनंदित हो, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील रहते हैं। सत्संग मनुष्य को एक नई विचार शक्ति देती है, प्रबोध शक्ति देती है, और वो प्रबोध शक्ति से मनुष्य अपने जीवन को और सुंदर बनाता है, आह्लादित बनाता है। पर इसका एक शर्त है। शर्त यही है कि आप इसे सुनते कैसे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते कैसे हैं। जिन्होंने सुना, गुना, चिंतन किया, मनन किया, और जिसे निरिध्यासन अपने आचरण में लाने की बात कहते हैं, अपने आचरण में लाए, उनका जीवन अक्सर आप सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वैसा हो जाता है। सत्संग अवसर तो मिला, लेकिन इस अवसर को कितनी महत्ता हमने दी, प्रमुखता हमने दी, कितना इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में इसका है। मनुष्य किसी भी वस्तु को इम्पोर्टेंस कब देता है, महत्व कब देता है? जब उसको ये पता चलता है कि ये मेरे लिए लाभप्रद है। एक छोटा सा बच्चा जो पैसे को नहीं पहचानता, सोने चांदी को नहीं पहचानता, अबुद्ध है, अबोध है, तो उसका झुकाव उसकी तरफ नहीं होता। एक सोना दे दो और पीतल दे दो, पीतल का गुड्डा बना दो और सोना ऐसे ही रॉ दे दो, वो फेंक देगा सोने को, गुड्डा लेगा। पर जब वो बड़ा हो जाए और कितना ही प्यारा भगवान की मूर्ति बना के दे दो, साक्षात श्री कृष्ण की मूर्ति, और एक तरफ रॉ गोल्ड दे दो, और बोलो कि तुम्हें दोनों में से एक चुनना है, मुझे पक्का विश्वास है कोई पीतल की मूर्ति नहीं चुनेगा। रॉ ½ kg गोल्ड सभी चुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस ½ kg गोल्ड से भगवान की हम सेवा कर लेंगे, फिर हम उनके द्वार चले जाएंगे, तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे। ठाकुर जी थोड़े नाराज भी होंगे तो 1.25 मनी लड्डू चढ़ा के उनको मना लेंगे। अरे ठाकुर जी अब क्या करें, पीतल लें, सोना मिल रहा था, ठाकुर जी को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन जो अबुद्ध है, जो बालक है, उसको उसके महत्व के विषय में पता नहीं है, इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसलिए उसका कोई आकर्षण गोल्ड की तरफ नहीं होता। एक बहुत सुंदर चमकता हुआ कांच और रॉ उसको ऐसे ही खुरदुरा डायमंड दे दो, डायमंड फेंक देगा, फिर सुंदर कांच उठाएगा वो, क्योंकि उसे बस जो दिखाई पड़ रहा है उस समय उसकी आंखों में इम्पोर्टेंस क्या है, बड़ा क्या है, चमकदार क्या है, वो वैल्यू नहीं देख रहा, उस चीज़ की कीमत नहीं देख रहा है। हम भी बड़े हो जाते हैं पर रहते अबुद्ध ही हैं, छोटे बच्चे ही रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे उस कीमत को, उस मूल्य को नहीं पहचानते, वैसे हम भी अपने जीवन के मूल्यों को नहीं पहचानते। हम कहें तो बड़े जाते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, पर वास्तव में क्या हम एडल्ट हो गए, क्या हम वयस्क हो गए? व्यस्तता, प्रबुद्धता, प्रौढ़ता, परिपक्व होना, ये केवल उम्र से तो नहीं होता। ये केवल हड्डी मांस के लोथड़े बढ़ जाएं और हमारी बुद्धि और सातिर हो जाए
और हमारी इंद्रियों के जो आकर्षण हैं और मन जो चंचल है, उनके जुगाड़ में दिन रात बुद्धि लगी रहे। क्या करते हैं हम? हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ आकर्षित होती हैं, हम मन उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और बुद्धि दिन भर कपट, खुटचाल, झूठ, फरेब करके उस चीज़ को हासिल करने में लगी रहती है। इतना सा काम है इंसान का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम कितने भी पढ़े हो, लिखे हो, बड़े हो, कोई भी डिग्री होल्डर हो, कुछ भी किए हो, इस कार्य के सिवा अगर कोई तीसरा कार्य है तो मुझे बताओ। तुम्हारा एक एक इंद्रिय जिन जिन विषयों में आकर्षित होता है, जिन विषयों से वो टच करता है, विषय मतलब इंद्रिय, आँख, उसको एक अच्छी चीज़ दिखाई पड़ी, ये तो मुझे चाहिए। अब मन उस पर लट्टू हो गया, मन ने कहा अब तो चाहिए ही। मन ने बुद्धि को कहा कि भैया अब तो कोई जुगाड़ लगा, अब चाहे जैसे कर, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, हमको तो ये चाहिए, जैसे भी चाहिए। अब बुद्धि ने कपट किया, छल किया, झूठ बोले, मानवीय मूल्यों का हनन किया, इंसानियत से दूर हट गए। कोई मतलब नहीं कि भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, चाहिए तो चाहिए, और बुद्धि वही करती है। आखिर ये इतने लोग अपराधी होकर के, लाखों करोड़ों लोग अपराधी होकर के जीवन में इतनी सजाएं क्यों पा रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि किसी मनुष्य के मारने के बाद उनका परिणाम क्या होगा? क्या उन्हें पता नहीं कि वो जो फरेब कर रहे हैं इसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है? क्या किसी पॉकेट मार को ये पता नहीं कि अगर ट्रेन के सारे यात्री एक साथ टूट पड़े तो मॉब लिंचिंग हो जाएंगी, वहीं पर हम मार दिए जाएंगे? क्या उनको पता नहीं कि ट्रेन डकैती करते समय अगर पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो कोई भी गोली हमारी छाती को छेद कर निकल जाएगी और ज़िंदगी यहीं पर अंत हो जाएगी, हम मारे जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे? पता तो है, जानते तो हैं, पर उस समय इंद्रियों का इतना प्रबल आकर्षण होता है और माया उसको कहते हैं, जो है उसे देखने नहीं देती, जो नहीं है उसी को दिखाती रहती है। माया इसी शब्द का नाम है, जो है उसे दिखाती नहीं, जो नहीं है बस वही दिखती है। और इसके कारण हम दिन रात अपने ही मन के बंधन में और अपने बुद्धि के खुटचाल में उलझे रहते हैं। न हमें चैन मिलती है, न शांति मिलता है, न प्रेम मिलता है, न आनंद मिलता है, न आह्लाद मिलता है। हम कभी भी एक पल के लिए भी शांत नहीं होते हैं। हमारा जीवन प्रतियोगिताओं से भरा हुआ है। बचपन से ही भाई बहनों से प्रतियोगिता, फिर पड़ोसियों से प्रतियोगिता, फिर पढ़ाई में प्रतियोगिता, फिर जहाँ पर नौकरी करनी वहाँ प्रतियोगिता, व्यापार में प्रतियोगिता, हर जगह प्रतियोगिता, रिश्तेदारों से प्रतियोगिता, उसकी शादी ऐसी हुई, मेरी ऐसी होगी, उसके यहाँ ये बना था, हमारे यहाँ ये होगा, उसके यहाँ वो संगीतकार आया था, हमारे यहाँ ये होगा, उसके यहाँ वो बाबा कथा करने आया था, हमारे यहाँ 10 लाख वाला बाबा आएगा। एवरीवेयर धर्म के नाम पर भी केवल प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं। एक पल का भी चैन मनुष्य अपने हृदय में रखता नहीं है, जबकि धर्म का मूल कारण क्या है? धर्म पालन करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? आध्यात्म का जीवन जीने से मनुष्य को क्या मिलता है? शांति, प्रेम, आनंद, आह्लाद, चैतन्यता। उसके पास वस्तु कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती बहुत है। वह बारे मौज फकीरा दी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये आध्यात्म और धर्म का देन है। पर यही प्रश्न आप स्वयं से करें और अपने मित्रों से करें और अपने परिवार से करें। क्या धर्म, आध्यात्म अपनाने के बाद भी आपके जीवन में शांति आई, आनंद आया, प्रेम मिला, आह्लादित हो गया आप, शांत दत्त चित्त हैं आप? नहीं, तो फिर गड़बड़ी है। धर्म के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, पूजाओं के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, दर्शन नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, उपासना नहीं, हर उपासना वासना की बस शंखनाद है, हर उपासना पद्धति वासना की शंखनाद है। उपासना और वासना का कोई संबंध नहीं है। उपासना, उपासना शब्द का अर्थ है उनके नियरेस्ट होना, उनका डियरेस्ट होना, लविंग गॉड,
अपनी आत्मा, परमात्मा, उनके सबसे करीब होना, नजदीक होना, प्योरिटी, सैंक्टिटी, क्या वो है? आपकी हर उपासना के पीछे एक वासना छिपी है। ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये पूजा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, सरस्वती जी के पास जाएंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो तिजोरी भर जाएगी, गणेश जी को करके जाएंगे तो अशुभ काम करने भी जा रहे हैं तब भी शुभ हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? विचार तो तुम्हारे अशुभ हैं, विचार तो तुम्हारी अज्ञानता से भरे हुए हैं, और तुम कैसे शुभता के परिणाम की आकांक्षा करते हो? रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। बबूल के बीज तुमने डाले हैं और तुम कई वर्षों के बाद खड़े होकर देख रहे हो, आह लगता है आम का मौसम आ गया, अब हमारे पेड़ में आम आएगा। आम नहीं आएगा, इतना लंबा कांटा आएगा और धंसेगा तुम्हारे ही पाँव में, और लहलुहान हो जाओगे तुम, रक्त रंजित हो जाओगे, क्योंकि बीज तुमने डाला था बबूल का और तुम भूल गए। तुम भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं भूलती। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, और जिसका बीज पड़े वही अंकुर फूटेगा। ये भी नहीं है कि आम का डाले तो जामुन निकल ही आएगा। तो बीज जिस समय डल रही थी उस समय आप बेहोश थे, उस समय आप आकर्षण में थे, उस समय आप दर्शन में नहीं प्रदर्शन में थे, जीवन की उपयोगिता नहीं प्रतियोगिता में थे, उपासना नहीं वासना में थे। इसलिए जागृति नहीं थी आपके भीतर, जागरण नहीं था, आप सोए हुए थे, और सोए हुए आपने बीज डाला है, पता नहीं कौन सा बीज डाला है, अब परिणाम उसी का आएगा। आध्यात्म, धर्म, सत्संग बस आपको जागृत करता है। एक बड़ा प्यारा शब्द है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में, पंजाब हरियाणा इत्यादि की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, जागरण, रात्रि जागरण, माता जागरण, माता का जागरण। माँ कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता। और हम जागरण करते हैं, माता जागरण। पर उस जागरण में क्या हमारा जागरण होता है? शरीर जगता है 2, 3, 4 घंटे, उससे आत्मा पर और आत्म दर्शन पर हमारी प्रबुद्धता में कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हम डरे समय सहमे गए हैं। कोई क्या करने गया है, चलो 2 घंटे आनंद आएगा, चलो जग जाते हैं। कोई क्या, माता जी के जागरण में जा रहे हैं, कैसे भी इस बार नौकरी हमारे बेटे का हो जाए। ये आदमी वासना में है, उपासना में नहीं है, जागरण में नहीं है, ये सो रहा है। माया की मांग में मां के पास खड़ा है। मां माया नहीं, मायापति को चुनती है। मायापति, मां का संबंध मायापति से है। जगन माता, चाहे वो जानकी हो, चाहे किशोरी राधा रानी हो, वो मायापति श्री कृष्ण के साथ हैं। माया से उनका कोई वास्ता नहीं है, और तुम माया के लिए उनके पास गए हो, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिस वस्तु का एग्जिस्टेंस मिटना है, जो नश्वर है, जो समाप्त होगा, जो टिकेगा नहीं तुम्हारे पास। इतना आकर्षण उसके प्रति, और ये तुम्हें कभी भी निश्चिंत नहीं होने देता। सारा जीवन दुखी होकर गुजारते हैं। जरा सोचो, विचार करो, स्वयं का जीवन ही प्रमाण है, इससे अच्छी फिल्म कहीं नहीं मिलेगी। बस फ्लैशबैक में खुद जाकर के अपनी जिंदगी देखते जाओ, तुम कौन थे, क्या किए, क्या क्या सोचते थे, क्या पाए, कितना तकलीफ हुआ, और प्राप्ति क्या है? 0 नहीं, माइनस। 0 होता तब भी ठीक था, शून्य तो बड़ी अच्छी चीज है, माइनस, हर जगह कर्ज, यादें, क्रोध, विद्वेष, अभाव, प्रभाव, दुश्चिंता, यही तो हमें मिला है। क्या इसके लिए दुर्लभ मनुष्य जीवन के
इतने दुर्लभ क्षण, इतने दुर्लभ श्वास और इतना दुर्लभ पल गंवा रहे हो। गंवार शब्द की परिभाषा हमने कई बार आपको समझाई है। गंवार किसे कहते हैं? गंवार किसे कहते हैं? गंवार जिसने अपने जीवन को गंवा दिया, जिसने अपने जीवन को गंवा दिया। कैसे गंवा दिया? दुखी होके, अज्ञानी होके, बिना विचार किए, बिना अपनी मनुष्यता, अपनी नश्वरता और अपनी शाश्वतता, अपनी अमरता, इन सब का विचार किए हुए बिना हमने गंवा दिया। सांसें गंवाई, रातें गंवाई, हफ्ते गंवाए, दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बन गए साल, और आके जरा देख ले कैसा हुआ है मेरा हाल। ये गाना शायद तुमने सुना होगा। ये तुम्हारे लिए ही है। ये दिन, हफ्ते, महीने, साल बनते गए। पर जब कैलकुलेशन करोगे, दीपावली आती है तो जितने भी व्यापारी हैं वो शुभ लाभ लिखते हैं, अपना बही खाता निकालते हैं, पिछले वर्ष कितना लगाया, क्या खोया, क्या पाया, हिसाब करते हैं और उसको बंद करके फिर नया बही खोल देते हैं, नई रजिस्टर खोल देते हैं। क्या तुमने में कभी अपने जन्मदिन पर, अपने प्रबोध दिवस पर अपने बही खोले हैं, अपने जीवन के पन्ने खोले हैं? सोचा है, विचार किया है कि तुम 20 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 47 साल के हो गए? कभी सोचा? कभी अपने बही को खोला कि तुम्हें मिला क्या, पाया क्या, खोया क्या? देखोगे हमने खोया ही है। क्या खोया? उम्र खोई। इतना महत्वपूर्ण जीवन खोया, आयु खोई, वृद्धावस्था आ रही है। वृद्धावस्था धीरे धीरे तुम्हें जकड़ेगी और तब तुम वैसे न होगे, तब वो प्रतियोगिता करने की क्षमता तुम्हारे शरीर में न होगी। लेकिन मन का अभ्यास पड़ गया है बचपन से प्रतियोगिता करना, मन का अभ्यास पड़ना है लालच करना, मन का अभ्यास पड़ गया है इंद्रियों के पीछे भागना। तो भले इस शरीर में तुम्हारी ताकत न होगी पर तुम्हारा मन वैसा ही होगा और तब तुम्हारी बेचैनी और बढ़ेगी। वृद्धावस्था में शांति नहीं बढ़ती, बेचैनी ज्यादा बढ़ती है, अशांत आदमी ज्यादा होता है। क्यों पता है? तब शरीर में ताकत नहीं होता। जवानी में तो शरीर में भी ताकत होती है। मन जो सोचता है एक बार दौड़ लेते हैं कि देखते हैं प्राप्त करके क्या होता है। लेकिन वृद्धावस्था में तो शरीर ही काम नहीं करता, लेकिन मन का तो अभ्यास पड़ा हुआ है। वर्षों से मन वही गोरख धंधा में लगा रहता है, इंद्रियां लगी रहती हैं, पर शरीर अब उस उपयुक्त नहीं रहा। उस समय जो तकलीफ तुम्हें होती है, उस तकलीफ का वर्णन सिर्फ जो भोग रहे हैं वही इसका कर सकते हैं। जिन्हें अभी नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं? हालांकि जवानी में भी कम कष्ट नहीं है। हर जवान को यह लगता है कि बचपन कितना अच्छा था। इसलिए तो मैं कहता हूँ जगजीत सिंह का जो वो भजन, वो गज़ल वो गाते हैं, वो नानी की गुड़िया, वो पानी की चुनिया और वो नदी का बरसाओ लौटा दो हमको, वो जवानी और वो कहानी, कैसे कैसे गाते हैं मुझे याद नहीं है। और भी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आपने कई गाने बॉलीवुड में सुनते ही रहते हैं। अब कहाँ से लौटा दे कोई बीते हुए दिन? अब तो बचे हुए दिन गिन कि कब जाना है। अब कोई लौट नहीं सकता। जब था तब बेहोश क्यों थे? जब था तब जागृत क्यों नहीं थे? तब वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे थे? तब क्यों नहीं संचित कर रहे थे? तब क्यों नहीं समझ रहे थे कि एक एक पल इतना 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा धार्मिक उस व्यक्ति को मानता हूं जो वर्तमान समय में आनंदित रहता है, एट प्रेजेंट टाइम। इस दुनिया में सबसे बड़ा विधर्मी और कुधर्मी मैं उसे मानता हूं जो हमेशा भविष्य में जीता है और बीते हुए पल को याद कर करके दुखी होता है, शोक में होता है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे सच्चा धार्मिक कौन है? राधा कृष्ण का भक्त कौन है? शिव जी का भक्त कौन है? राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी के भक्त कौन है? देवी काली दुर्गा के भक्त कौन है? गणेश जी के भक्त कौन है? फोटो लगाने वाले? कभी नहीं। ये फोटो लगाने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। इन्होंने तो घोषणा किया है कि मैं भक्त हूं। भक्ति का प्रमाण किसने दिया तुमको? खुद ही, अपने आप। पहली क्लास भी पास करने गए होगे तो स्कूल से प्रमाण पत्र मिलता होगा, एग्जामिनेशन होते होंगे, नंबर आता होगा। हाँ भैया तुम पहली पास कर गए, दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, हाई स्कूल पास कर गए, इंटरमीडिएट चले गए, अब तुम ग्रेजुएट हो गए, अब तुम पीजी कर रहे हो, अब तुम पीएचडी करो, अब तुम डिलीट करो सब। लेकिन स्वयं को प्रमाण पत्र दे दिया, स्वयं को घोषित कर दिया, हम शिव जी के भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम बांके बिहारी के भक्त हैं, हम राधा वल्लभ के भक्त हैं,
हम राधा रमण जी के भक्त हैं, हम अवध बिहारी जी के भक्त हैं, हम कलकत्ते वाली काली माई के भक्त हैं, हम मैहर देवी के भक्त हैं, हम वैष्णो देवी के भक्त हैं। किसने प्रमाण दिया? पत्र कहां से लाए? कौन से डिवीजन से पास किया? वैष्णो देवी ने दिया आपको प्रमाण पत्र कि मैं वैष्णो देवी ये प्रमाण पत्र देती हूं कि श्री खंजूरी लाल पटखुरिया, पिता का नाम अटखेली लाल भटपुरिया, ये हमारे परम भक्त हैं। किसने दिया? कहां से लाए? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही बोली चले जा रहे हो भक्त हैं भक्त हैं। न भक्ति की परिभाषा को समझा, न भक्ति के सूत्र को समझा, न कभी नारद के भक्ति सूत्र पढ़े, न कभी सांडिल के भक्ति सूत्र पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति? भक्ति क्या है? और ऐसे ही भक्तों के कारण बाकी दुनिया के लोग परेशान हैं। ये जो सेल्फ घोषित, स्वघोषित स्वयंभू भक्त लोग हैं, अपने आप घोषित कर दिए हैं मैं भक्त हूं, इनकी जिंदगी देख के जो व्यक्ति भक्ति करने की सोच रहा है वो डर जाता है कि हे राम, अगर भक्त ऐसे होते हैं तो हम विभक्त ही ज्यादा अच्छे हैं, इससे अच्छे तो हम ही हैं। हमारी भक्ति ने कितने लोगों को भक्ति करने से रोक दिया। हमारे दर्शन इत्यादि करने ने कितने लोगों को दर्शन करने से रोक दिया। हमारी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, इतनी उनको मंथरा की दादी थी। वो पुरानी मंथरा भी फेल खा जाए उनके सामने, पर पूजा पाठ में उनका कोई कमी नहीं था। सुबह उठकर का नाम था, अरे दादी 2.5 घंटे पूजा करती हैं, ये व्रत करती हैं, लेकिन सारे गांव में किसी को चैन से रहने नहीं देती थी। और हमको किसी ने कहा कि ये भक्त हैं, तो मैंने कहा जीवन में मैं भक्त तो नहीं होना चाहूंगा। अगर भक्त ऐसे होते, इतने खतरनाक अगर भक्त होते हैं, तो हे प्रभु मुझे भक्त मत बनाना, विभक्त कर देना मुझे। हमने अपने आचरण से अपनी संतानों को भक्ति से दूर कर दिया। इस दुनिया में आपकी संतानों को बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तुम्हारी संतानें अगर बिगड़ती हैं तो उसके एकमात्र कारण तुम हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम अदर्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरी संतानें बिगड़ी हैं मेरे कारण। मेरी संतानों के भीतर जो भी दुरा अवस्था है उसका कारण सिर्फ मैं हूं, नोबडी एल्स। कोई संसार नहीं, कोई परिवार नहीं, केवल और केवल मैं। क्योंकि मेरा पूर्णाधिकार था उस बालक के ऊपर, उस बालिका के ऊपर। जिस समय पूर्णाधिकार था, उस पूर्णाधिकार का पालन मैंने कैसे करवाया? संस्कारों के लिए नहीं करवाया। और संस्कार देने से पहले स्वयं संस्कारित होने पड़ते हैं। समझ लो इस बात को। कोई अनजाना आदमी और तुमको कहे आइए आपको पायलट बना देते हैं, और खुद बेचारा स्कूटर भी न चलाया हो, दोनों मरेंगे, और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। उसको खुद नहीं आता, तुम्हें क्या सिखाएगा? तो जहां भी संतानें आपको बिगड़ी हुई दिखाई पड़े तो आप सीधा माता पिता की तरफ देखें कि भाई लगता है आपके जीवन में कोई खोट आ गया है, आपने ठीक से आध्यात्म को समझा नहीं। आपके पास जब समय था तब आपने गुरु के द्वारा आध्यात्म समझने की चेष्टा नहीं की। आप अपने जीवन को आध्यात्मिक नहीं बना पाए। और ये आध्यात्म का सीधा अर्थ और धर्म का अर्थ अगर इतना ही आप समझते हैं, ये जो रिचुअल्स कराते हैं, दैट्स वेरी नाइस। आप इसका हालत तो देख ही रहे हैं। इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कोई कमी है क्या? इस दुनिया में धार्मिक लोगों की कमी है? चाहे पंथ में कमी है, मजहब की कमी है, सभी तो धार्मिक हैं, सभी तो कट्टर ही हैं, सभी तो मान ही रहे हैं। पर हालत देखो दुनिया की, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ आग बारूद, चारों तरफ। अब क्या समझते हैं, इसका प्रभाव दुनिया पर नहीं पड़ेगा? इतने बारूद, क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? क्या इससे वो जो ग्लेशियर हैं वो नहीं पिघलेंगे? वो सब समाप्त नहीं होंगे? तुम बचोगे? डूबेगा सब कुछ। प्रलय का समय ऐसा ही होता है, जब आध्यात्म विहीन मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता जनित इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो स्वयं और पूरे विश्व का नाश करता है, प्रलय करता है, विनाश होता है। इसलिए आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है दुनिया में, रोटी कपड़ा और मकान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था, एक उत्तराखंड के एक कपल, अमित और पूनम शर्मा, ऐसे ही शायद नाम है उनका। 2 लोग इंजीनियर थे, दोनों पति पत्नी।
दोनों ने नौकरी पे लात मारी, रिजाइन किया, गांव गए, जाके खेती शुरू कर दी। अब इंजीनियरिंग पता नहीं कितना पैसा कमाते होंगे, खेती करना शुरू किया, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं अभी। पैसे ही अगर कमाने हैं तो गांव की तरफ लौट गए। नहीं, अपने जीवन में टेंशन रखा, हाय हाय बर्बाद हो जाएंगे, वहां साहब ने डांटा, बॉस ने डांटा। इंजीनियरिंग की, पर उस तकनीक का लाभ उठाया जा करके स्वयं के काम में। चलो, पृथ्वी माँ हमारी है, ऐसी खेती, मशरूम की खेती की उन्होंने, 1.25 करोड़ रुपए महीने कमाए पैसे। वापस लौट आए गांव की ओर, मुर्गी के दरबे छोड़ दिए, 47वीं मंजिल पर मुर्गी की तरह निकल रहे हैं। 1 BHK स्टूडियो, 2 BHK, कितने मंजिल पे हैं? बड़ा 48वीं मंजिल पर। क्या मिलता है? ना धूप मिलती है, ना छाया मिलता है, बस बीच बीच में निकलते हैं, कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, कुकड़ू कुक, फिर नीचे। सारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, उसी कुकड़ू कूप में मर गए, वहीं पर समाप्त हो गए। ऐसा जीवन जीने के लिए परमात्मा ने आपको नहीं दिया था। परमात्मा ने हालात दिए थे, पर शहरीकरण का दौर बढ़ा, लोग भागे। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी कि शहर में रहने वाला ही बाबू है, जेंटलमैन है, गांव के देहाती हैं, गंवार हैं, ऐसा बनाया। अब जितने बाबू और जेंटलमैन थे, अब सब फार्म हाउस बना के गांव की तरफ लौट रहे हैं। अब ये गंवार शहरी थे कि गांव वाले थे? इतने वर्ष के बाद पता चला कि ये शहरी गंवार थे और गांव वाले सही थे। वो पीपल, वो नीम, वो बरगद, वो खुली हवा, वो आनंद, वो आह्लाद, वो अपनापन, वो नदियां, वो पोखर, वो कुएं, वो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां, वो गऊओं का रंभाना, वो सुंदर वृक्ष, गांव, मिट्टी, खेल, अपनापन, ताजी सब्जियां। तब पता चला हम उनकी तरह हो गए। विदेशों में मजबूरी थी, ताज़ी चीज़ें होती नहीं हैं उतने, वहाँ जहाँ आईस है, ठंडे ही ठंडे हैं, बहुत सी चीज़ें पैदा नहीं होती, 7 दिनों तक फ्रिज में रख के खाते हैं। तुम काहे को फ्रिज में रख के खाते हो? तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत क्या है भारत में? भारत में तो इतने ऋतु हैं, इतने मौसम हैं, तुमको फ्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हमने बड़ी मुश्किल से जोर ज़बरदस्ती करके अपने किचन से फ्रिज हटवाया है, फिर भी ज़बरदस्ती इतना छोटा लोगों ने रख ही लिया है, पता नहीं कैसे घुसा लिए किचन में। हमने कहा फ्रिज का उपयोग मत करना मेरे लिए कभी भी जीवन में। यह मजबूरी है, जब आपके सामने यहाँ आकर बैठता हूँ तो ये चलाने वाले जिंदा रहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, ये एसी चला के बैठते हैं। मेरे कमरे में एसी नहीं चलती, मैं यहाँ भी एसी नहीं चलाता। आप अपने जीवन को एडजस्ट करिए प्रकृति के साथ। तुम एसी के लिए मरे जा रहे हो, इतना पैसा होता तो एसी ले लेते, पैसे हमारे पास इतने हैं हम एसी छूते तक नहीं, क्योंकि पता है एसी हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। फ्रिज हमें मारती है, जिंदा नहीं रखती है। आपने इसी को स्टेटस सिंबल बनाया, आपने अपने संतानों को यही सिखाया। आदमी जब बीमार पड़ता है तो पॉलीथीन ले जाते हैं फल बीमार के पास, और खुद हॉस्पिटल के बाहर समोसाओं का चौड़ा खाते हैं बैठ करके, जो देखने जाते हैं बड़े बीमार हैं। अब बेटा कुछ दिन के बाद तुम पड़ोगे, जाओगे अंदर, और वो आएगा तुम्हारे लिए फल लेकर के। तो जब अच्छे थे तब फल क्यों नहीं खा रहे थे? रसीले फल खाओ हर बीमार के लिए फल ले जाता है, खुद समोसा खा के बीमार पड़ता है। फिर ये बदलती रहती है दोनों, अप एंड डाउन, कभी नाव नदी में, कभी नदी के ऊपर नाव, ऐसा चलता रहता है। ये कैसे बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, इतने बुद्धिमान हैं। यही तुमने सिखाया अपने बच्चों को, यही तुम भी सीखे हो। फलाने के घर में फ्रिज आ गया और आप अपने फ्रिज नहीं खरीद सकते, लगता है पति के ऊपर खड़ी हो जाओगी ऐसा कि अभी अभी उसका वध कर दोगी। ऐसा लगता है कि पति न हुआ बेचारा, बिल्कुल वो क्या महिषासुर हो गया, और तुम दुर्गा बन करके अभी भोग दोगी उसको। फ्रिज न लाओगे? बगल वाले के घर में 3 फ्रिज है और तुम्हारे यहां एक भी फ्रिज नहीं है। अरे फ्रिज में आग लगाओ, क्या करोगे फ्रिज को? कभी मिट्टी के घड़े में पानी रख करके पियो, कभी सुराही में रख करके पियो। मिट्टी वो तत्व है, तुम्हारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से। तुम्हारा यह शरीर किससे बना है? हवा, जल, आकाश। तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम ये तत्व क्यों नहीं देते इसे, जिससे तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, बच्चे पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे। तुम कहां के अनपढ़ और गंवार लोग आ गए, इतने पढ़ने के बाद भी तुम्हें इतना ज्ञान न हुआ कि शरीर जिस चीज का बना है उसको उसी चीज की जरूरत होती है। पर पढ़ाई तो तुमने बहुत करवा दिया, आईए बीए सीए डीए,
आइए बीए सीए, लिए दिए साफ, हाफ माइंड। क्या पढ़ाया? जब इतनी साधारण सी बात अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए कि तुम्हारा यह शरीर जल से बना है, 70% से ऊपर तुम्हारे शरीर में जल है, जल का अधिक से अधिक प्रयोग किया करो, जल जिन चीजों में उसे खाया करो, खीरे, ककड़ी, मूली ये खाओ, तरबूजे, खरबूजे ये खाओ। मम्मा जोमेटो से हम ये मंगवा लें क्या? ये क्या बोलते, वो सड़ा हुआ पिज्जा जो विदेशी खाते हैं। उन बेचारों को कभी वो ताजे टमाटर, ताजे ये, ताजे वो नसीब ही नहीं है उनको, जीवन में मिलता ही नहीं। गरीब हैं बेचारे, मर रहे हैं, सड़ा सड़ा के वही मैदा खाते हैं, कुछ उपाय नहीं उनके पास। तुमको कौन सी मजबूरी पड़ी मैदा खाने की? तुम काहे को खा रहे हो? उसके बाद भी धार्मिक बने हुए हो, उसके बाद भी घूम रहे हो यहां से वहां दर्शन करते हुए, उसके बाद भी अपने आप मार एकदम पूजा पाठ करा करके, पंडित से मंत्र पढ़वा करके और घोषणा करा दे रहे हो कि हमसे बड़ा धार्मिक दुनिया आदमी कोई है नहीं, सबसे बड़े धार्मिक हम ही हैं। काय बात के धार्मिक हो तुम? किस बात के धार्मिक हो? मेरी नगर में 1 नंबर के गंवार हो, तुमसे बड़ा गंवार इस पृथ्वी पर पहले नहीं आया था, तुम पहले गंवार हो। हाँ, गंवारों की प्रतियोगिता हो तो तुमको प्रथम स्थान जरूर मिलेगा, तुमको पहले प्राइज मिलेंगे गंवारों में। अगर गंवारों का नोबेल पुरस्कार होता तो तुमको मिलता, इतने बड़े गंवार हो तुम। पर तुमको कोई गंवार कह दे तुमको चोट लग जाएगी। हैं, गंवार कह दिया, हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और तुम खाक पढ़े हुए हो। तो अपने शरीर का विज्ञान नहीं पढ़े कि शरीर जिस चीज से बना है वो कैसे ठीक रहेगा। तुमको पता है कि तुम अपना भी नुकसान कर रहे हो, ओजोन की परतें भी ढीली कर रहे हो, दुनिया वालों को भी मार रहे हो, खुद भी मर रहे हो। पर वो जब मटकी का पानी निकाल करके पियोगे, डाल दो उसी मटकी में थोड़े से तांबे के थोड़ा कुछ और डाल दो, चांदी वंदी है तो उसी पानी में डाल दो, और वो पानी 12 घंटे में निकाल निकाल के पीते रहो। तुम्हारे बच्चे चकाचक आनंदित नजर आएंगे सब। अमृत है वो जल। ये बताया तुमको किसी ने धर्म में? ये धर्म तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे धर्म भी कैसे बनाए? भगवान सब कैसे हैं? हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी कौन है? सभी बोलते हैं कपी, लंगूर, स्वरूप। स्वरूप तो यही बनाया गया है। उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होना चाहिए? फल फूल। सूर्य को भी फल समझ के खा गए थे बचपन में, जलेबी समझ के थोड़ी खाने गए थे, समोसा थोड़ी समझ के खाने गए थे कि अरे समोसा है क्या, फल समझ के सूर्य निकल गए थे। आज हनुमान जी को तुम क्या प्रसाद चढ़ाते हो? दे बेसन के लड्डू, दे घी के लड्डू, दे रिफाइंड ऑयल के लड्डू। तुम खुद ही भ्रष्टाचारी हो और उनको यही सब चीज चढ़ाते हो। कहां से वेद शास्त्र निकाल लिए? कहां से बना लिया आपने? जब कुछ हो तो पूड़ी सब्जी, तला गला, खुद मरो, खुद लीवर सड़ाओ भगवान के नाम पर। अजीब अजीब पृथ्वी पर मनुष्य हैं। कोई जीवों की हत्या कर रहा है, कोई अपनी ही हत्या कर रहा है, कोई पूरे समाज को खत्म कर रहा है। उसके बाद भी कहते हैं मैं धार्मिक हूं, उसके बाद भी कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, हम स्पिरिचुअल मैन। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारी सारी लिखाई यहां खत्म हो जाएगी, तुम जवाब ना दे पाओगे। तुम चाहे भले ही कितनी एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, कोई भी डिग्री प्राप्त करके बैठे हो, यहां बैठोगे तुम्हारे मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हारी एक आवाज ना निकलेगी कि हाय मैं कैसा धार्मिक निकला, मैं अपने ही बच्चों को बर्बाद किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। प्रसाद है, इसको खा लीजिए, प्रसाद चढ़ाओ, सुंदर फल हनुमान जी को। हनुमान जी आज तो आपको केला चढ़ाएंगे, हनुमान जी आज आपको एप्पल चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे, जो भी फल फूल सब्जी चढ़ाओ ना उनको। मटर का दिन है, हनुमान जी को मटर देंगे, सुंदर सुंदर मीठे मीठे मटर, मटर का प्रसाद चढ़ाएंगे। मटर नहीं देंगे, रिफाइन ऑयल का लड्डू खा खा के अपना मर्डर कर लेंगे और लोगों का ही मर्डर कर देंगे। अरे हनुमान जी के भक्त बने हुए हैं। हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या ज्ञानी ऐसा होता है? क्या नॉलेजफुल व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने ही शरीर का ध्यान न रखे, अपने बच्चों के शरीर का ध्यान न रखे, समाज के शरीर का ध्यान न रखे? उसको ज्ञानी कहने का अधिकार, वो ज्ञानी का पूजा करने का भी अधिकारी कैसे हो गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लेकु जागर। ज्ञान गुण के वो सागर हैं, फिर भी नहीं समझे। स्वयं श्री राम भगवान जब वनवास में हैं तो केवल कंद मूल फल आहार लेते हैं। बताओ, हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो, जब रामई जी कंद मूल फल आहार ले रहे हैं तो हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो। पर उन्हीं राम जी के नाम पर, उन्हीं हनुमान जी के नाम पर दुनिया की जितनी विषाक्त चीजें हैं, पैकेट की चीजें हैं, जितना भी चीज हमारे लीवर का नुकसान करता है, जीवन का नुकसान करता है, वही बना बना के तल के खाए जा रहे हैं, पे पकौड़े मारे जा रहे हैं। हनुमान जी के आज हम पकौड़ा 1 किलो चढ़ा दिए हैं, ठूस लो खुद,
हनुमान जी तुम्हारे पकौड़े छुएंगे भी नहीं। हनुमान जी को कमी है विशुद्ध फल खाने से, तुम्हारे चीजें खाएंगे। बिगाड़ दिया इन लोगों ने। सवा मनी लड्डू चढ़ा दिया, पूरा खानदान बांट के खाओ बैठ के, लीवर खराब करके डॉक्टर के पास जाओ और फिर हनुमान जी के मंदिर में फिर सवा मनी चढ़ा करके कहो कि लीवर ठीक कर दीजिए। हनुमान जी कहेंगे ऐसा मूर्ख, दुनिया में ऐसा मूर्ख नहीं देखेगा। सवा मनी पे सवा मनी लड्डू चढ़ा के खा के लीवर सड़ा रहा है और फिर आकर के हमसे मना रहा है कि लीवर ठीक कर दो। अरे हमसे एक बार बुद्धि ले लिया होता। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन को मार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। इतनी तो बुद्धि तुम्हारे पास होती। ये तो साधारण विज्ञान है, इस विज्ञान को सबको समझना चाहिए। साइंस, इट इज साइंस। जो तुम्हारे बच्चे कहते हैं कि हम साइंस समझते हैं, साइंस, हम स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते, हम रिलीजन नहीं जानते, हम धर्म नहीं मानते, साइंस, कटोरी टाइप का साइंस। ये बेचारों का साइंस का भी डेफिनेशन ठीक से नहीं मालूम है। साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? शरीर का विज्ञान, आत्मविज्ञान, मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, यही तो साइंस है ना। विज्ञान, साइंस कहते हैं विज्ञान। तो शरीर का साइंस ही तुम नहीं समझे अभी तक। शरीर तुम्हारा, उसका साइंस नहीं समझे और साइंस पढ़ाने चले हो। महाराज जी हम सोच रहे हैं अपने बेटा को साइंस पढ़ा दें, वो कह रहा है कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे और हमारा मोहल्ला में नाक कट जाएगा। महाराज जी नाक तो तुम्हारा पहले ही से कट गया है। शूर्पणखा की माई, तुम्हारी नाक तो पहले से कट गई है। जब तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो नाक कहां है तुम्हारे पास? तुम कौन सा साइंस पढ़ाने जा रहे हो? बच्चा कह रहा है हम आर्ट्स पढ़ेंगे, नहीं तो साइंस पढ़। हमारा इज्जत का ख्याल है कि नहीं? इज्जत पे चढ़ा दो बलि बच्चे की। पहले शरीर का विज्ञान उसको पढ़ा दिया होता। मेरे प्यारे बच्चे देखो, मिट्टी में खेलो। मैं रोज कहता हूं, इस बात को कोई नहीं सुनता होगा। गुरुजी थोड़ा धर्म के विषय में बताइए, रावण के मामा कौन थे? तुम्हारे काका थे। तुम्हारे काका ही रावण के मामा लगते होंगे। क्या मतलब है तुमको इससे? रिश्तेदारी निभानी है? बर्थडे का निमंत्रण कार्ड भेजना है रावण के पास? हैं? क्या करोगे? तुम्हारा जीवन सत्यम स्वम सुंदरम के पथ पर कैसे चलेगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? तुम्हारे भीतर में जो एंग्जाइटीज हैं वो कैसे समाप्त होंगी? तुम्हारे भीतर में दुष्विचार हैं, जो तुम्हारे उलझने हैं वो कैसे मिटेंगी? तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तुम्हारा मन कैसे स्वस्थ होगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? इसे धर्म कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं, इसे पूजा की विधि कहते हैं। यही गुरु से पूछते हैं और अपनाते हैं। पर हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं अपनाते। हम सब अपने मन से करेंगे, मर्जी से करेंगे। आपके पास आए हैं, लिफाफा चढ़ाए हैं, अब आप हमको आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? बस हमारी बेटे को ऐसी बहू मिले कि माल पानी भी बढ़िया लावे और संस्कारी भी होवे। तो माल पानी तो ऐसा लेके आ जाती, सब नकली सोना लेकर के आ गए, संस्कारी ऐसा मिली कि लात मारी, दोनों तरफ से हाथ गया। हे महाराज जी हमने ऐसा क्या पाप किया था, कैसी बहू मिली? अब पाप तुमने किया होगा, बहू तो हमारी नहीं है, तुम्हारी है, तुमको मिली है, तुम समझो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बीज पड़े होंगे तो अंकुर फूटा होगा, और अंकुर फूटे होंगे तो पौधा बना होगा, पौधा बना होगा तो उसमें फूल आए होंगे, फूल आए होंगे तो फल भी आए होंगे, और फल तुम्हारे ही आंगन में गिरे होंगे और तुम्हें खाना पड़ेगा। बाकी फल में तो ऐसा है कि फल आया तो खाया नहीं जाता है, पर कर्म का फल ऐसा है कि पटक के खिलाता है, कैसे नहीं खाएगा? बाकी फल में अगर आम का फल आंगन में लगा है, ठीक है, लगा है तो लगा है, मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, बेच देंगे। पर यह फल ऐसा है कर्म का फल कि कर्म का फल आ गया तो मुंडी पटक के, मुरकेट के, जैसे बचपन में बच्चों को चम्मच से ग्राइप वाटर मुंह में डाल के गल 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 पी पी पी, कैसे नहीं पिएगा? दवाई जैसे पिलाते थे ना बच्चों को, हाँ वो पी, कैसे नहीं पिएगा? ले पी। आपने देखा होगा गाय के बच्चों को, छोटे बच्चों को बांस का वो बनाते हैं, बांस का उसमें दवाई डाल करके चोंगा मुंह में ढकेल देते हैं, खाना ही पड़ता, पीना ही पड़ता है। तो कर्म का फल भी ऐसा ही है। कर्म के फल में तुम ये नहीं कह सकते कि आई डोंट लाइक दिस फल, नहीं 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 मुझे आम पसंद नहीं। आम सारे ताम झाम खाने पड़ेंगे जो जो बीज पड़े हैं। इसलिए कहा कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा
गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो कर्म करने में तो होशियार है, पर बेटा चिंता मत करो, फल भोगने में फिर बड़ा ही लाचार है। फिर कितना भी चिल्लाओ, नहीं 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 नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, मैं आम नहीं खाऊंगा। आम नहीं खाओगे, अब कर्म कर दिया है, अब खाना पड़ेगा। यू हैव टू बाउंड, देयर इज नो वे। ये तो ऐसा है, आपको इनाम मिले तो आप मना कर सकते हैं। सरकार आपको इनाम दे, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, आपका धन्यवाद। या कोई संस्था आपको इनाम दे, आप इनकार कर सकते हैं। पर भारत का कानून आपको सजा दे, वो कह दे कि धन्यवाद, हमको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, चल इधर। भारतीय कानून संविधान आपको सजा दे और आप कहें हमको पसंद नहीं, हम सजा नहीं लेंगे। नहीं लोगे, 4 पुलिस जाएगी, पकड़ेगी, पकड़ के ला के चल, नहीं लेंगे। तो कर्म के फल ऐसे ही लेने पड़ते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो ये कहा गीता में कि शुभ और अशुभ जो भी करो बाध्य हो प्राप्त करने के लिए, फल तुमको मिलेगा ही। यहां शुभ वाला भी मिलेगा। अगर शुभ कर्म कुछ किए हो तो फल मिलेगा। नहीं हमको नहीं चाहिए, कैसे नहीं लोगे, मिलेगा। सुख लिखा है तो मिलेगा। और मलूक दास ने कहा देखते हैं भगवान हमको कैसे खिलाता है। एकदम घने जंगल में चले गए और इतने घने जंगल में जाके इतने विशाल पेड़ पर चढ़ करके छुप के बैठ गए। अब बोले देखे भगवान हमको खिलाए, अब कैसे खिलाते हैं। भगवान ने वहां भी लीला रची। पहले जंगल विवाह के दौरान गांवों से लोग जाया करते थे, सवारियां उतना हुआ नहीं करती थी, पैदल ही आना जाना होता था। एक विवाह का जोड़ा जा रहा था, बारात जा रही थी, उसी पेड़ के नीचे रहे, खाना पीना बना, तैयारी हुई थी, तब तक हल्ला हुआ, डकैत आ गए, सब भागे। शादी विवाह दूल्हा दुल्हन छोड़ छाड़ के कि जान बचे तो लाख हो पाए। डकैत लोग आए, देखे वाह माल तो बहुत है, भोजन पानी भी बना हुआ है, भूख भी लगी थी, लेकिन चिंता ये थी कि भाई ये भोजन पानी सही है कि नहीं, कहीं कोई जहर वहर तो मिला नहीं दिया इन लोगों ने हमको मारने के लिए। तो कोई चीज़ ऐसा ढूंढो कि पहले उसको खिला के टेस्ट किया जाए। तो डकैतों ने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते ढूंढ निकाला उसी पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था। नीचे उतर और वो समझो जो भोजन बने थे वो तो बने ही थे। विवाह में लड़की के जब विदाई होती थी बच्ची की तो बहुत सारे लड्डू, ये प्याओ, खाजा, ये सब मिलते थे ना, बहुत सारे, और दौरी के दौरी भरे हुए थे। तो सब में से निकाल के ये भी खा। कहा अब मैं मर जाऊंगा। अरे अब नहीं, इसको खा, कैसा टेस्ट कर। तब मलूक दास ने कहा पन्हाज अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्षमा करिए प्रभु। बड़ा क्षमा मांगा तो प्रभु ने छोड़ा। फिर ठाकुर जी धीरे से पूछा एक बार और, बोला आप तो मर जाऊंगा, एक लड्डू भी गया तो गया मैं तो। बोला फिर दोबारा मत बोलना कि भगवान हमको खिला के दिखाए, तू जहां भी रहेगा खिलवा दूंगा, तेरे कर्म में है ये खाना तो खिलवा के छोड़ूंगा, तू जहां छुप जा। वो मलूक दास बेचारे बोले अब हम ऐसा बात कभी नहीं कहेंगे। हे भगवान, तो जब तुम्हारे कर्म में वो लड्डू पेड़े लिखे थे तो पटक के डकैतों ने खिलाए, कैसे नहीं खाएगा। घर छोड़ करके पेड़ पे भी बैठेगा तब भी खिलाया जाएगा। और घर में बैठे रहो खूब बढ़िया कि आज तो इतना बढ़िया पत्नी से बना है, पत्नी से ऐसी लड़ाई होगी कि पत्नी उठा करके बाहर फेंक देगी उस सामान को कि ले खा मर। अजीब में तुम्हारे पानी आते रहेंगे, हे भगवान बना हुआ सामान नहीं मिला, नहीं मिलना है तो वहां भी नहीं मिलेगा। ऐसा मामला है। ये साधारण से विज्ञान अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ कि मेरे बच्चे शरीर को ठीक रखो, मन को ठीक रखो, वर्तमान में जियो, भविष्य के लिए डर मत रखो। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इतनी सी बात तो सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती है। गौतम, सिद्धार्थ, इतनी छोटी सी बात तो उनको बुद्ध बना दिया ना, जो आज इतने देशों में फैले हुए हैं बुद्धिस्ट। केवल इतनी छोटी सी बात, क्या बोला, बस मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। मुझे भी मरना है, बोला हाँ पक्का मरना है, एक दिन आप भी मरोगे। मैं तो राजकुमार हूं, मेरी इतने लोग, इतना महल, मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी कितनी व्यवस्थाएं की हैं, मैंने आज तक कुछ देखा नहीं, मैं कैसे मर जाऊंगा। बोला मरोगे पक्के। सारथी ने कहा, सारथी अक्सर
गुरु ही होते हैं। एक तरफ अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और एक तरफ बुद्ध को, बुद्ध जिन्होंने बनाया, सिद्धार्थ गौतम को जिन्होंने बुद्ध बनाया, वो सारथी ही उनके गुरु रहे, पहले गुरु सारथी। इसलिए सारथी लोगों से लड़ाई मत किया करो, रिक्शे वाले हों, टेम्पो वाले हों, ड्राइवर हों, इनसे लड़ा मत करो, गुरु भाव से इनसे कुछ जान लिया करो। मुझे पक्का विश्वास है आज के बाद हर रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, बस वाले मुझे फ्री में बिठाएंगे कि पहला आदमी है जिसने हमारी बड़ाई की है। तो वो सारथी हैं, जीवन के सारथी। जीवन के जो सारथी हैं वो गुरु रूप में तुमको कुछ ना कुछ सिखा जाएंगे। इसलिए इस विद्या पर ज्यादा ध्यान दो। यही विद्या है, यही धर्म है। ये इधर मत फंसो, ये 3-5 दुनिया ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, करने दो उनको। वो चढ़ावे लड्डू पे लड्डू, तुम एक दिन बढ़िया फल ले जाकर के हनुमान जी को चढ़ाओ, हनुमान जी सपने में ना आ जाए तो फिर कहना, गदा लेकर के आएंगे, वाह बेटा तूने बहुत दिनों के बाद आज मैंने प्रसाद पाया है, ये ससुरे लड्डू ला ला के मेरा जीवन खराब कर दिए हैं सब, तू तो लाया बढ़िया फल। प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी, कभी खिला के तो देखो, ठाकुर जी को कंदमूल फल खिला के देखो। ऐसी भावना जीवन में भगवान श्री कृष्ण केवल गोपालक के पुत्र नहीं हैं, बल्कि कृषि प्रधान, कृषि होती वहाँ पर, हर चीज़ हरी हरी। जरा उनका ये देखो, ये करेला, ये सब वर्णित है क्या क्या प्रभु खाते हैं। तो बस एक ही चीज़ हो गया, घी और मक्खन, ढकेलो जितना ढकेल सकते हो। अब वो जब मौका मिला लोगों को तो दे नकली मावा, नकली घी, नकली मक्खन, खाओ मरो, बर्बाद हो जाओ। क्योंकि हमने सीमित कर दिया उनको, बस इतना ही वो खाते हैं, मक्खन मिश्री, और कुछ खाते नहीं। कमाल है, जरा पूरा तो देखो क्या खाते हैं। करेला भी खाते हैं, अपने बच्चों को करेला खिलाया करो, बोला ये कृष्ण जी को सबसे प्रिय है, खा बैठ के। नहीं मम्मी करेला, हम करेला कैसे नहीं खाएगा। अभी तो बोल रहा था लड्डू गोपाल, नामों रख दिया है लड्डू गोपाल। बताओ, लड्डू वहां भी जोड़ दिया है। लड्डू से इतना प्रिय है इंसानों को कि भगवान के साथ भी लड्डू जोड़ दिया। अकेले उनको नहीं रहने थे, गोपाल पहले, बाद में लड्डू पहले। मनुष्य की नीति तो इसी से मुझे स्पष्ट हो जाती है, गोपाल बाद में लड्डू पहले चाहिए, फल पहले चाहिए, मिठाई पहले चाहिए, तब तुमको गोपाल मानेंगे। और मिठाई न मिली तो तुम जाओ, नहीं कहेंगे, पहले लड्डू तब गोपाल। ये इंसानों की और भक्तों की ये जो मानसिकता है उस बात को भी दर्शाती है। बुरा मत मानिएगा, कोई शास्त्रीय प्रमाण इत्यादि से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी बुद्धि को समझा रहा हूं। नाम बड़ा अच्छा है, लड्डू कहते हैं, बड़ा प्यारे, जो मीठे होते हैं उनको कहते हैं। गोपाल इतने मीठे हैं, पर मीठे कैसे हैं? क्या चीनी के मीठे हैं? चीनी में उनको लगाया दिया है भगवान श्री कृष्ण को, सीरा लगा दिया गया शरीर में, कि मधु लपेट दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही मीठे हैं, जिनका जीवन इतना सुंदर, मन इतना सुंदर, मैया इतनी सुंदर, वो मीठे होंगे ही। मीठा उनका स्वभाव है, मीठे उनके विचार हैं, मीठी उनकी बंसी है। तो लड्डू जैसे मीठे गोपाल, लड्डू जैसे मीठे गोपाल। पर हमने समझ लिया कि गोपाल माने ही लड्डू, जब तक 2 किलो लड्डू खाओ नहीं तब तक गोपाल प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा हमने समझ लिया। लड्डू जैसे मीठे, बड़े प्यारे, बड़े चिकने, बड़े सलोने, ऐसे गोपाल हमारे हैं। ये भाव वहां पर है। इस भाव को समझने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहां बड़ी घोलमाल हो गए हैं, चीजों को समझते नहीं, बस जैसे तैसे मानते जाते हैं, करते जाते हैं। आपने देखा होगा, बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रुक जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मत जाना। अब बिल्ली इसलिए परेशान रहती है कि ये हमारा रास्ता ना काट दे। बिल्ली सोचती है इंसान ना हमारा रास्ता काट दे, वो बेचारी इसलिए परेशान रहती है। बिल्ली रास्ता काट देती है। पहले के जमाने में जब आपके यहाँ राजपथ नहीं हुआ करते थे, चौड़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी, जंगलों की तरफ से लोग जाया करते थे, गांवों के रास्ते थे, पगडंडियां थी, तो अचानक बिल्ली अगर उछल करके रोड क्रॉस करती थी तो इस बात का संकेत होता था कि कोई ना कोई जानवर वहां पर है, जिसको देख करके बिल्ली भागी तो रास्ता रुक जाओ, सांप हो सकता है, उससे बड़ा कोई जानवर हो सकता है। वो एक तथ्य था बिल्ली रास्ता काटे तब। अब ऐसा बनाया इसको कि अब इंडिया गेट पे चले जा रहे हैं, बिल्ली क्रॉस हो गई तो रुक गए। अब वहां क्या है? साफ तो रास्ता दिख रहा है, वहां भी रुक गए। हे भगवान, बिल्ली रास्ता काट गई, ट्रेन छूट जाएगा, अब हम करें क्या? हालांकि वो भी लोग तभी मानते हैं जब उनको ज्यादा नुकसान ना हो। फ्लाइट का टिकट अगर 50,000 का नुकसान हो रहा हो तो बिल्ली ने बिल्ला रास्ता काट जाए, जाएंगे जरूर,
बिल्ला का बापाऊ काटे। हाँ, जहां कोई ज्यादा नुकसान ना हो वहां सब मानते हैं, पर बड़ा नुकसान हो जाए तो बिल्ली का खानदान काट जाए, पूरा परिवार सामने से। जल्दी ले चलो, बिल्ली रास्ता काट दिया है माता जी, अरे भाड़ में जाए बिल्ली, जल्दी करो मेरा फ्लाइट ना निकल जाए। तब बिल्ली कहां गई? तब बिल्ली भी नहीं मानते। बस सब थोड़ा थोड़ा मौका है तो मान लो, ठाकुर जी को ठग लो, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कि वाह बिल्ली रास्ता काटा और ये गया नहीं, ये हमारा परम भक्त है। बिल्ली से क्या मतलब रास्ता काटने से ठाकुर जी की भक्ति का? मैं आज तक नहीं समझा, पर यही भक्ति प्रचलित है यहां पर, इसी को भक्त कहते। थोड़ा बुद्धि लाओ, विवेक लाओ और विवेक से जियो। सत्संग हमें विवेक देता है, इसी को सत्संग कहते हैं। वर्तमान जीवन को कैसे इजी से इजियर बनाते जाएं, सहज, सरल, आनंदित, आह्लादित। बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हों, तार्किक हों, तर्क से ही माने, खैर मानते जाएं, जरूरी नहीं कि मानते जाएं मानते जाएं मानते जाएं। कल हम सेंड्रा से बात कर रहे थे, सेंड्रा बताई जब मेरी 5-6 साल की उम्र हो रही थी तब मेरे एक टीचर ने मेरा नाम लिया था इंडिया। वो इंडिया सुनते ही मेरे भीतर में, तब मैं तो इंडिया जानती नहीं थी इंडिया क्या है, एकदम बोला मैं इंडिया जाऊंगी। 13-14 साल की हो गई, फिर नानी ने या दादी ने कहा टांग तोड़ दूंगी इंडिया जाएगी तो, इतना दूर नहीं जा सकती है। फिर जब बड़ी हो गई तो इंडिया इंडिया घूम रही है। हम चर्चा कर रहे थे, भारत मतलब तुम्हारे कितने जन्म हैं और तुम यहीं की हो, सनातन ही हो, और तुम्हारी वही याद है, जन्मों की याद। भक्ति प्रथम से ही होती है। भारत का अर्थ ही होता है धर्म, भारत का अर्थ ही होता है सनातन, भारत का अर्थ ही होता है सूर्य की तरफ जो रथ होता है, ज्ञान की तरफ जो रथ होता है, उसे ही भारत कहते हैं। इसलिए इंडिया सुनते ही तुम्हारी आत्मा उछल गई, मुझे भारत जाना है, ज्ञान में जहां रथ लोग हैं मुझे वहां पहुंचना है। ये भारत का महत्व है। ये धर्म, इस प्रकार के धर्म की विवेचना हम करते हैं, और ऐसी विवेचनाएं जहां हो तो वहां जब आप बैठेंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे, फिर ये कहेंगे मां मम्मी आज मैंने धर्म की परिभाषा सुनी है। मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे ये क्या मानता है, अब मैंने सोचा हमारा धर्म कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है। नहीं तो ये लज्जित रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, पूछना ही नहीं है, इनको जानना ही नहीं है, किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं देता, न समाज देता है, न माता पिता देते हैं, न घर वाले देते हैं, न बाहर वाले देते हैं, न किसी को पता है, न जवाब देते हैं। पूछो, जानो और तब मानो, तब मानोगे तो पक्का मानना होगा। हाँ जी मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैंने अनुभव किया है, मेरा जीवन ठीक हुआ है, मेरे जीवन में आनंद बढ़ा है। सत्संग इसी का नाम है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। अवसर प्राप्त सत्संग आपके जीवन में ऐसे ही अवसर उपलब्ध करा